जय माँ कामाख्या मित्रों, इस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ जिसका नाम है 10 महाविद्या सिद्धि। और आज का विषय है जो 10 महाविद्या है उनकी एक महाविद्या ऐसी है जो आपको स्वयं लक्ष्मी प्रदान करती है, तत्काल और त्वरित तरीके से मनोकामना पूर्ण करती है। जो नरकासुर ने माँ लक्ष्मी का बंधन किया था वो मंत्र आज इस वीडियो के माध्यम से बोलने वाला हूँ। वो साधना कैसे की जाती है जो 10 महाविद्या की एक महाविद्या है जिसका नाम है माँ कमला। कमला क्यों उनका नाम पड़ा और क्यों कामाख्या के अंदर कमला का विधान है। जो 10 महाविद्या के अंदर कमला का जो प्रतिष्ठित विधान है वो है एक महालक्ष्मी का स्वरूप। माँ कमला कैसे काम करती है वो आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। जब तक ये पूरा वीडियो देखिएगा नहीं तो आपको कुछ मालूम पड़ने वाला नहीं और माँ की कृपा आप पे सदैव बरसने वाली। ध्यान से सुनिएगा कि माँ कमला की उत्पत्ति कैसे हुई। इसमें पौराणिक रहस्य है। कालिका पुराण के अंदर भी बताया गया है, श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर भी ये कहानी बता गई है, श्रीमद् देवी भागवत में भी बताया गया है। तो थोड़ी सी मैं कहानी बोलूँगा, उसके साथ माँ कमला की साधना कैसे करते हैं, तुरंत और तत्काल तरीके से उसकी कृपा कैसे प्राप्त करते हैं, वो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बोलने वाला हूँ। तो पूरा ध्यान से सुनिएगा। कोई आप पे इस महाविद्या के माध्यम से आपके ऊपर कोई भी बंधन नहीं आ सकता, चाहे लक्ष्मी का हो, चाहे कुल देवी का हो या कोई भी देवी का। तो चलिए आगे मैं बात बढ़ाता हूँ, ज़्यादा खींचूंगा नहीं। इसकी स्टोरी मैं आपको टूक में बताने वाला हूँ। नरकासुर ने भगवान शिव की तपस्या करके, ध्यान से सुनिएगा, प्राग ज्योतिषपुर में नरकासुर का राज था उस समय। तो नरकासुर ने भगवान शिव से एक ही वरदान में 5 वरदान मांग लिए। तो जो महालक्ष्मी जो माँ कमला है उनका आवाहन उसने किया और तांत्रिक तरीके से माँ लक्ष्मी का बंधन कर दिया। तो यहाँ पे वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु शोकातुल हो गए और माँ आदि शक्ति पराशक्ति माँ कामाख्या से वो प्रार्थना करने गए। महालक्ष्मी मैया को कैद कर लिया था यंत्र के अंदर। तब नरकासुर ने 16,100 पटरानी थी उसकी, तो किसी को संतान नहीं था। तो उसका ऐसा था वरदान जो महादेव ने दिया था कि मेरे यहाँ पे संतान जितनी भी रानियाँ हैं उसको संतान होंगे, जब तक जीवित रहेंगे तो मेरा भी आयुष्य उतना रहेगा। ऐसा वरदान मांगा था उसने। तो सभी स्त्रियाँ प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। तो माँ की योनि कामाख्या में थी, सती मैया की। तो उसने सती मैया की योनि जागृत की, माँ जागृत हो, माँ जागृत हो, माँ जागृत हो। सभी रानियाँ थी उसके सामने जागृत माँ को किया। तो उसने उसी समय उसका काल उत्पन्न हो गया। माँ को देख के वो मोहित हो गया कि आप मेरे से शादी मनाइए। तो माँ ने उसके सामने एक शर्त रखी, सुबह तक नीचे से ऊपर नीलांचल पहाड़ी में द्वार बना। तो नरकासुर स्टेप बनाने लगा मंदिर तक पहुंचने का। उसकी आराध्य देवी भी माँ कामाख्या थी। माँ के ऊपर उसने कुदृष्टि निकाली कामाख्या के ऊपर। तो माँ ने ये शर्त रखी। तो उसने बोला, प्रातः तक तूने ये रास्ता सही तरीके से नहीं बनाया तो सुबह सूर्य नारायण के समय तेरा वध हो जाएगा। तो माँ कामाख्या की वाणी सुन के नरकासुर
नीचे से ऊपर तक नीलांचल पहाड़ी जो आज भी मौजूद है, वो जगह से वो गणपति जी की प्रतिष्ठा करके वो स्टेप बनाने लगा। जब तक वो पहुंचा जो कामाख्या का स्मशान है, दूसरा गेट जो स्मशान है वो जगह पे तक पहुंचा, और कुकुट मुर्गा ने आवाज़ निकाला। प्रातः में हर दिन मुर्गा बोलता है गांव में आज भी। तो उसने आवाज़ निकालते ही माँ कामाख्या ने देखा कि अब प्रातः होने वाली है, तो उसका कार्य संपन्न नहीं हुआ। तो माँ कामाख्या ने कृष्ण भगवान का आवाहन किया। सुनिएगा, नरकासुर वो पृथ्वी का पुत्र था और वराह रूप में भगवान विष्णु का पुत्र होता था। भगवान विष्णु के अष्टम अवतार भगवान श्री कृष्ण को आवाहन किया। सत्यभामा वो पृथ्वी की अंशावतार थी, उसको लेके नरकासुर के पास पहुँचे। दोनों का युद्ध हुआ और माँ कामाख्या के कहने पर नरकासुर का वध हुआ, और माँ पब्लिक से रुष्ट होके जहाँ स्त्रियों का मान सम्मान था वो जगह पे जाके बैठ गई। ध्यान से सुनिएगा, वो आज के ज़माने के अंदर वो जगह का नाम है मायोंग। मायोंग से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे पूरा वो स्त्रिया राज्य है वो जगह। ये कामरू, वैसे तो कामरू देश बंगाल से शुरू हो जाता है। पूरे 7 सिस्टर जो राज्य है वो पूरा असम से लेके त्रिपुरा, अरुणाचल, वो सारी जगह कामरू देश में गिना जाता है। मेन है वो है प्रागज्योतिषपुर, जहाँ पे कामाख्या विराजमान होती है। उधर सभी माँ की योनि, 10 महाविद्या की योनि उधर है। कामाख्या टेम्पल के अंदर माँ कमला की, षोडशी की और माँ मातंगी की अंदर योनि है। 4 योनि उसके अंदर है। कामाख्या टेम्पल के अंदर माँ उधर से लुप्त होकर मायोंग चली गई। फिर शंकराचार्य ईस्वी सन 1211 के अंदर, ईस्वी सन पूर्व 1211 के अंदर, जब आदि गुरु शंकराचार्य ने उसको जागृत किया, मेरे पहले वीडियो के अंदर ये सब मैंने बताया हुआ है। तो जागृत करने के बाद माँ की सभी योनियों का प्रादुर्भाव हुआ उधर, और माँ का जो टेम्पल बनाया वो विश्वजीत महाराज, न्यू कोच बिहार आज का, पहले कूच बिहार करके राज्य था, विश्व सिंह महाराज ने पूरे आसाम के जो नीलांचल पहाड़ी है उधर सभी माँ की योनियों को जागृत किया, उधर कन्या पूजन करवाया। कामाख्या में जाओ तो आप कन्या पूजन का विशेष महत्व है। तो आप कामाख्या टेम्पल के अंदर जाते हो, कामाख्या, षोडशी और मातंगी एक जगह पे माँ की योनि है गर्भाशय के साथ में। उसके बगल में ही माँ महालक्ष्मी की योनि है, माँ कमला की योनि। तो कामाख्या ने जब नरकासुर का वध हुआ तब माँ से नरकासुर ने वचन मांगा कि मुझे असुरों में मेरी गिनती कभी भी न हो। मेरे भले दुष्कर्म थे लेकिन आपके साथ मेरा नाम जुड़ना चाहिए। तो माँ ने आशीर्वाद दिया नरकासुर को कि तेरा वचन सत्य होगा तो कायम के लिए तेरे काम परिपूर्ण होंगे। तो दीपावली के अगले दिन, वो दिन नरकासुर का वध हुआ था। उसको काली चौदस भी बोलते हैं, नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं। वो नरकासुर का वध हुआ था। और दूसरे ही दिन, जब जैसे नरकासुर का वध हुआ, दूसरे ही दिन जो महालक्ष्मी माता का प्रादुर्भाव हुआ, तो दूसरे दिन दिवाली मनाई गई पूरे संसार के अंदर। माँ महालक्ष्मी की पूजा हुई उस दिन। तो आज भी दीपावली में लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, चौपड़ा पूजन भी बोलते हैं उसको।
अपने जो धंधा चल रहा है उसका हिसाब किताब रखने वाली पुस्तक, उसका विधान है। तो माँ कमला की कृपा प्राप्त कैसे होती है वो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ आपको, तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही माँ कमला विराजमान कामाख्या टेम्पल के अंदर हुई, जो नरकासुर ने माँ कमला को प्रसन्न करके उसको तंत्रोक्त तरीके से बंधन किया, वो आज इस वीडियो के माध्यम से मंत्र बोलने वाला हूँ। आपके जीवन में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी, कभी भी आपके जीवन के अंदर जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं वो सारे प्रॉब्लम आपके जीवन के अंदर नष्ट हो जाएंगे। तो सर्वप्रथम आपको कुछ करना नहीं है, कोई भी शुभ मुहूर्त ले लीजिए या शुक्रवार ले लीजिए। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी शुभ मुहूर्त लीजिए या शुक्रवार लीजिएगा। इतना करते ही आपको एक चौकी के ऊपर लाल आसन बिछोना है, उसके ऊपर श्रीफल के साथ में पुण्यावचन का कलश रखना है, पान बान पंच पल्लव रख के उसके ऊपर श्रीफल रखना, पूजा करनी है, आवाहन करना है। उसको अमृत कुंभ भी बोलते हैं, पुण्यावचन भी बोलते हैं। कोई भी सात्विक कार्य करते हो तो पुण्यावचन करना पड़ता है। तो पहले गणपति जी की स्थापना करके 3 सुपारी रख के पर्ण के ऊपर गणपति जी की प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद आप गुरु जो भी किया हुआ है उनकी पूजा करनी है, उनका आवाहन करना है। आवाहन करने के बाद सब कुछ हो जाए तो लक्ष्मी माता का माँ कमला का भैरव नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, कमला का भैरव नहीं है, कमला का सेक्रेटरी है, प्रमुख है। उसी के हाथ में है किसी को धन देना या नहीं देना, तो उनकी एक माला करनी है। वो कौन है? वो न्याय प्रिय ग्रह है जिसका नाम है शनि। शनि को सब कुछ मालूम है कि किसको क्या किस समय देना है, उसके अलावा कोई भी आपको लक्ष्मी प्रदान नहीं करेगा। शनि आपके तीक्ष्ण कार्य करने वाला है, तो शनि की एक माला करनी है। ओम शम शनिश्चराय नमः, इनकी एक माला करनी है। तत्पश्चात माँ लक्ष्मी माँ का फोटो रखना है या माँ कमला का फोटो रखना है। फोटो रखने के बाद आपको रुद्राक्ष की या तुलसी की माला हाथ में ग्रहण करनी है और आपको मंत्र की 11 माला करते ही आपको चमत्कार हो जाए। माँ लक्ष्मी स्वयं आपके ऊपर माँ कमला कृपा बरसाने वाले। माला जैसे ही हाथ में लेके आपको इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र है इस प्रकार से, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसिद्ध, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसिद्ध, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसिद्ध, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसिद्ध, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसिद्ध, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसिद्ध, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र की आपको 11 माला करनी है, जिससे माँ कमला आपके ऊपर सदैव प्रसन्न रहने वाली। मैंने जो बोला है वो मैंने खुद यजमान के लिए भी कार्य किए हुए है। चाहे आप श्री सूक्त करके भी माँ का आवाहन कर सकते। तो आप ऐसे प्रयोग करोगे तो आपको तुरंत और तत्काल तरीके से माँ की कृपा प्राप्त होगी और माँ कमला की कृपा सदैव आप पे बनी रहे। मैं ऐसी माँ कमला से प्रार्थना करता हूँ। जय माँ कामाख्या।